ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प में सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन। जैसे दादी जी खुद भी इस ईश्वरीय पढ़ाई की गहराई को बहुत बखूबी अपने अंदर धारण करती थी और अनेकों को उस गहराई में लेकर जाती थी। उनकी ज्ञान वर्षा इतनी अथाह होती थी कि दादी एक के बाद एक पॉइंट उस ज्ञान खजाने से निकालती थी और सबको बांटती थी। तो आज भी दादी यही सुनाना चाहती हैं कि जो पढ़ाई की वैल्यू रखते हैं वह अच्छी कमाई जमा करके दानी, महादानी और वरदानी बन जाते हैं। जैसे दादी खुद बन गई, दादी ने पढ़ाई की बहुत वैल्यू रखी, मुरली का बहुत बहुत मनन चिंतन अभ्यास किया और इसीलिए दादी भी दानी, वरदानी, महादानी बन गई। ये क्लास है 13 नवंबर 2006 का। दादी कहती है, बाबा हमारी महिमा करके हमें महिमा योग्य बना रहा है। हम अपने मुख से अपनी महिमा नहीं करेंगे, पर बाबा ऐसा योग्य योगी बना रहा है। तो ऐसे मीठे बाबा की किन शब्दों में महिमा करें? शब्द नहीं है। अति इंद्रिय सुख में रहना और स्वीट साइलेंस में रहना, इसमें पहले कौन सा है? जो थोड़ा उतल पाथल में होता है वो अति इंद्रिय सुख में रह नहीं सकता। कभी सुखी रहता है, कभी थोड़ा दुख की फीलिंग में आ जाता है, तो वो स्वीट साइलेंस में कैसे जा सकता है? जिसका मन उतल पातल करता है, ऊपर नीचे होता है, तो दादी कहती अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे करेगा? इसके लिए बाबा कहते राजयोगी का कोई भी देहधारियों से संबंध नहीं होना चाहिए। राजयोगियों का कोई भी देहधारी से संबंध नहीं होना चाहिए। जितना न्यारा रहेंगे उतना प्यारा रहना सहज होगा। न्यारी बनने की विधि यथार्थ है तो अपने लिए और परिवार के लिए प्यार स्वतः होगा। बाहर वाले कहते छोटा परिवार सुखी परिवार, और बाबा कहते हैं जितना बड़ा परिवार उतना सुखी परिवार। ये तो एग्जाम्पल है ना बाबा का घर ही। बाबा का घर इतना बेहद का, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रांत के बच्चे हैं, लेकिन उतना ही सुखी परिवार है। हमारे इतने बड़े परिवार का संगठन देख दुनिया वाले खुश होते हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, एक परिवार है, आपस में मिलकर रहने वाला परिवार है। हर एक स्वतंत्र है, अपने पैरों पर खड़ा है। इसीलिए इतना बड़ा परिवार होते भी किसी पर कोई बोझा नहीं है। तो हम किसके हैं और हमारा कौन है? ये नशा हम सबको है। हम यहाँ सब धर्म, जाति, रंग, भाषा से परे रहने की, भेदभाव को मिटाने की सेवा कर रहे हैं, है ना? हम सब क्या कर रहे हैं? भले अलग अलग धर्म, जाति, रंग, भाषाएं हैं, पर इन सब दैहिक भेदभावों को मिटाने की ही सेवा हम यहाँ कर रहे हैं। एक बाप की श्रीमत पर चलने से हम कितना सुधर रहे हैं। संपूर्ण बने नहीं हैं, परंतु संपूर्ण बनने के बगैर और कुछ करना ही नहीं है। समय अनुसार हम बनेंगे तो और बनेंगे। हम सुधर रहे हैं तो दुनिया भी सुधर रही है। तो हमारी तात, लात और बात यही है, सेवा भी यही है। अपनी स्थिति ऐसा बनाकर रखने की तात है, औरों को सुनाने की लात अर्थात लत मतलब आदत है, और कोई बात तो है ही नहीं। तो इसीलिए तात, लात और बात। तात माना हमारी बुद्धि में सारा दिन यही धुन लगी है, और लात माना लत, इस अर्थात आदत भी यही है कि हमें खुद भी सुधरना है, संपूर्ण बनना है, दुनिया को भी बनाना है, और कोई बात नहीं। कई भाई बहनें बाबा का नाम लेकर अपना काम उतार देते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं,
तो ऐसी आत्माएं बाबा से शक्ति खींच नहीं सकती। अभिमान वाली बुद्धि होने के कारण बाबा की इतनी ऊंची मीठी बातें बुद्धि में ग्रहण नहीं होती। बुद्धि अभिमान की परत से इतनी बंद हो चुकी है कि बाबा की सही ऊंची बातें भी बुद्धि में धारण नहीं होती। अनेक बातों में जहां जरूरत नहीं वहां भी अपनी बुद्धि चला लेते हैं। नेचर और किसकी है और बुद्धि अपनी चला देते हैं। उस घड़ी ये नहीं समझते कि ये व्यर्थ है। थोड़ा भी अंदर व्यर्थ है तो समर्थ संकल्प रह नहीं सकता। व्यर्थ बाबा की शक्ति से वंचित कर देता है। एक ही टाइम पढ़ाई भी हो, कमाई भी हो और दान भी करो। पढ़ाई भी करो, कमाई भी करो और दान भी करो। पढ़ाई में कमाई नहीं की, पढ़ाई का फायदा नहीं लिया। पढ़ाई पढ़ के टीचर बना तो क्या बड़ी बात की। टीचर का जॉब क्या होता है। इतना ऊंचा बाबा हमको पढ़ाता और हम भी केवल टीचर ही बने तो क्या बड़ी बात की। देखो दादी क्या कह रही, खाली टीचर बन गए उतनी कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो बाबा खुश किस में होगा, जिसको ऊंच पद पाने की धुन लगी हुई है। बाबा उनको अंदर से बहुत प्यार करता है। बाबा किनको प्यार करेगा, जिनको अपना पद ऊंचा करने की धुन है, लगन है। टीचर भी समझता है, होमवर्क अच्छा करता है, औरों को भी मदद करता है। कोई पढ़ाई में आगे जाता है तो उसको जेलसी नहीं होती, खुशी होती है। हम मिल करके पढ़ रहे हैं तो खुद पढ़ाई में होशियार बन अन्य साथियों को भी सहयोग दे, उनको आप समान लायक बनाना है। हमारे अंदर पढ़ाई की वैल्यू है तो कमाई स्वतः होती है, और जिसकी कमाई अच्छी होती है वो दानी, महादानी, वरदानी बन जाते हैं। संगम युग के इस पार्ट में हमें गंगा, जमुना और सरस्वती बनना है। गुप्त रूप में सरस्वती बनने बिगर पतित पावनी गंगा बन नहीं सकेंगे। जमुना के कंठे पर राज्य नहीं कर सकेंगे तो जो सदा माता पिता को सामने रखते हैं वह सुख घनेरे पाते हैं। उनको अल्पकाल का सुख भासता ही नहीं, इसीलिए वो सुख उन्हें चाहिए ही नहीं। उन्हें तो सदाकाल का सुख चाहिए। जिसको इच्छाओं की अविद्या है वो महान श्रेष्ठ आत्मा है। अल्पकाल के सुख की इच्छा के लिए इतना बड़ा भाग्य गंवाना ये कितना दुर्भाग्य है। तो एक माता पिता की कृपा हो तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। बाबा भी हमारे ऊपर पहले दया करता, फिर रहम, फिर कृपा करता। दया की जो गोद में बिठाया, रहम ने दिल पर बिठाया, फिर कृपा हमारे सिर पर है। दया ने गोद में बिठाया, रहम ने दिल में बिठाया और कृपा से हमारे सिर पर बिठाया। कृपा ने हमें उसके सिर पर बिठाया। कृपा माता पिता की, दया स्वयं ईश्वर की। बाबा के पास कितने खोटे कर्म करके आए, फिर भी बाबा रहम दिल बनकर अपना बना के हमको शिक्षा दे दे करके सुधार देता है। ये बाबा का रहम है। कृपा से पढ़ाई अच्छी पढ़ रहे हैं, उसकी कृपा ना होवे तो दिमाग काम नहीं कर सकता, वो ऊंट पक्षी की तरह होंगे। अभी सत्य बाबा से सत्यनारायण की कथा सुनते सुनते हमारी बुद्धि ठीक काम करने लगी है। पहले भी सत्यनारायण की कथा सुनते थे पर अर्थ का पता नहीं था। अभी हमको सत्कर्म करके ऐसा सालिग्राम बनना है जो शिव के साथ हमारी पूजा हो सके। सत्यनारायण की कथा बताती है कि तुम सच्चे बनो तो नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। नारायण लक्ष्मी से अलग नहीं, लक्ष्मी नारायण से अलग नहीं। बाबा ने हमें लक्ष्य ही दिया है, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनने का। मन मना भव में बुद्धि ऊपर जाती है,
मध्याजीव होने से हर समय लक्ष्य सामने रहता है। विष्णु कहने से चार भुजा याद आती है, सिर्फ नारायण कहने से नहीं याद आती। अभी अगर किसी को विष्णुपुरी में आना है, विष्णुवंशी बनना है, सतयुग में आना है तो चार भुजाधारी बनना है। पहले है चक्र स्वदर्शन का, फिर गदा ज्ञान योग की पराकाष्ठा का, फिर कमल का फूल एकदम न्यारा। रचना है परंतु न्यारा बहुत है। जब इतना न्यारापन हो तब शंख ध्वनि कर सके, इसका प्रैक्टिकल प्रमाण चाहिए। औरों को देखकर मैं भी ये बन सकता हूँ, ये उनके अंदर में संकल्प हो। तो पुरानों को अभी समय का कदर करके बाबा को सबूत देना है। अभी भी सबूत देने का ख्याल नहीं आएगा तो क्या होगा? कई आत्माओं को वरदाता का वरदान है, स्वराज्य पद पाने के पहले वर्षा वरदान याद रखना है। बाबा ने जो दिया है उससे सेवा ऑटोमेटिक होती रहे। व्यर्थ सोचने, बोलने और समय गंवाने से ऐसी सेवा हो नहीं सकती है। इसीलिए सच्चा सेवाधारी बनना है तो स्वयं पर ध्यान रखना है। अभी योग में 1 सेकंड के अंदर बुद्धि इतनी शांत हो जाए जो स्वीट साइलेंस में चली जाए, और फिर वो वायुमंडल भी सबको अच्छा लगेगा। अच्छा, ओम शांति।